हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। सब लोग जोरदार ताली बजाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी यहाँ बीच की रो कुछ खाली दिख रहे हैं कि क्या? अच्छा, लोग आ रहे हैं अभी भी। हाल ही में मैंने एक खबर सुनी थी कि 25 सितंबर को रैप्चर होने वाला है, कलीसिया उठाई जाने वाली है। आज कितनी तारीख है? मैं बोला हाँ, हमसे पहले ये लोग तो नहीं उठा लिए गए ना, क्योंकि खाली कुर्सियां हैं। एनीवे, बाइबल कहती है स्वर्गदूत तक को नहीं मालूम है कि कलीसिया का उठाया जाना कब होगा, और यीशु मसीह कहता है ना ही पुत्र को पता है, सिर्फ किसे मालूम है? पिता जानता है कि वो दिन, वो घटना कब होने वाली है। बट हम प्रभु के आने के बहुत ही करीब आ गए हैं। बाइबल की ऑलमोस्ट सारी भविष्यवाणियां बहुत ही तेजी से पूरी हो रही है। याद रखिए, बाइबल में एक वचन है जिसमें हम वापस जाएंगे, 1 तिमोथी 6 कहता है, ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत से कुछ लेकर जाएंगे। याद रखिए, आपकी सारी उपलब्धि, डिग्री, आपकी सारी अचीवमेंट्स आप यहीं पर छोड़कर जाने वाले हो। ओके, इसलिए यीशु कहता है कि तुम स्वर्ग में अपना निवेश करो। ऐसी जगह पर अपना पैसा लगाओ जहां पर ना तो कीड़े खा सकते हैं, ना चोर घात कर सकता है या चोरी कर सकता है, या तुम्हें कोई लूट सकता है। इस पृथ्वी पर अगर तुम धन इकट्ठा करोगे तो वो व्यर्थ है, क्योंकि चोर चोरी कर सकता है, बैंक डूब सकता है, कंपनियां दिवालिया हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है, पैसा गिर सकता है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो है उसकी वाट लग सकती है। लेकिन अगर तुम अपना पैसा स्वर्ग के बैंक में जमा करोगे तो तुम्हें वहां पर बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। एक स्टोरी जो मैंने पिछले हफ्ते बताई थी, धनवान किसान के बारे में, हम उस पद को जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कविता ने हमें मलाकी 3:10 में वो हमें ले गई, पूरी बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर को परखने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मलाकी 3:10 में परमेश्वर खुद कहता है, मुझे परख कर देखो। कब हम परमेश्वर को परख सकते हैं? जब हम देते हैं। हमारे देने के द्वारा हम परमेश्वर को परख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की कुंजियां, स्वर्ग की जो खिड़कियां हैं, उन कपाटों को मैं खोलकर तुम पर बरसात करता हूं कि नहीं। कौन सी बरसात? परमेश्वर कहता है पानी की नहीं, आशीष की बरसात। हालेलुया। कितने लोग आशीष की बरसात को देखना चाहते हैं? कम ऑन, अपने हाथ उठाए, प्रभु बोलिए, मेरे परिवार पर आशीष की बरसात कर, मेरे जीवन पर आशीष की बरसात कर। परमेश्वर, मेरे बच्चों के ऊपर तेरी आशीष की बरसात होने दे। धन्यवाद परमेश्वर। ना हम जगत में कुछ लेकर आए हैं, ना हम जगत से कुछ लेकर जाएंगे। हम सब कुछ यहीं पर छोड़ जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको स्तुति और आराधना देते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, जो कुछ है वो हमें तू ही देता है। परमेश्वर, हमें भले विश्वास योग्य दास और दासी बनने के लिए मदद कर, हमें अच्छे भंडारी बनने के लिए मदद कर। कम ऑन, हर कोई प्रार्थना करे, कहे, परमेश्वर मुझे आपके संसाधन का अच्छा सेवक बना प्रभु, या अच्छी सेविका, या अच्छी दासी, या अच्छा दास बना, जिससे तू प्रसन्न होता है। हालेलुया। कहो, परमेश्वर तू मुझसे प्रसन्न हो, मैं तुझे भाऊं। परमेश्वर प्रभु, मैं तुझे पसंद आऊं, ऐसा काम करने के लिए मुझे सामर्थ्य है। धन्यवाद प्रभु, आज इस शाम जैसे हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, इस मंडली को आपके हाथों में देते, इस मंडली को आप आशीष दीजिए। परमेश्वर, आपकी शांति को हम इस मंडली पर बोलते हैं, आपकी आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, जैसे इस महीने के तीसरे रविवार हम आपकी उपस्थिति में आए हैं,
परमेश्वर हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। होने दे मैं घटूं आप बढ़े, ये मुझे नहीं आपको सुनने के लिए आए। प्रभु अपना वचन मेरे मुंह में डाल। प्रभु मेरे मुख का अभिषेक कर, पवित्र आत्मा की आग से मुझे भर। हर एक गड़बड़ी को हम इस जगह से निकालते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर एक अशुद्ध आत्मा से कहते हैं जगह को छोड़कर जाओ अभी। जितने छोटे बच्चे परमेश्वर आप उनका ताबा लीजिए, वो बच्चे भी आपकी ओर देखें और प्रभु आपसे सीखे। परमेश्वर आपके स्वर्गदूत उनकी सेवकाई करे। पवित्र आत्मा हम सभी की आंखें आप खोलिए, आपकी वचन की सच्चाई को समझने के लिए हमारी सहायता करें। आज की शाम इस सभा को आशीष दे। जो लोग अपने घरों पर हैं उन पर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, और उन्हें परमेश्वर आपके आने के लिए तैयार करे। इस झुंड की अगुवाई कर प्रभु, इतने दूर तक आप हमें लेकर आए, इसके आगे आप ही हमें चलाएंगे। यीशु मसीह तेरे प्यारे नाम से हम कहते हैं और सब लोग कहेंगे आमेन आमेन। कितने लोगों के हाथों में बाइबल है? क्या मैं आपकी बाइबल देख सकता हूं? हालेलुया, क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सो हम दो राज्यों के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। एक संसार का राज्य है, एक स्वर्ग का राज्य है। आज की शिक्षा को शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि जैसे हम पैसों की शिक्षा जब भी देते हैं तो हमें अपनी इज्जत दांव पर रखनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पास्टर पैसे के बारे में सिखा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। हमारी अपेक्षा आपसे कुछ भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप अपना पैसा हमें दे, नहीं। आपका पैसा परमेश्वर के राज्य में दे, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हम ये सिद्धांत आपको इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपका जीवन आशीर्वादित हो। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आप इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जो सीखना चाहते हैं वो ज़रूर, जो कुछ सीखते हैं उस पर आप चलेंगे, और जब आप चलेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। कोई कहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले रविवार मैंने आपको बताया 7 कारण क्यों हमें राजा को देना चाहिए। उसमें से हमने 2 कारणों को पहले देखा है। नंबर 1, पहला कारण है एक राजकीय नियम, यानी एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी आप राजा से मिलने जाते हो तो आप खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहता है निर्गमन 34:20 में कि जब भी तुम अपना मुंह दिखाने मेरे सामने आते हो तो खाली हाथ ना आए। ओके, सो जितने विश्वासी लोग हैं, जब आप अपना भेंट परमेश्वर के आगे लाते हो, या आपके हृदय का टेस्ट होता है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, पैसे से या परमेश्वर से। सो जब हम अपना भेंट परमेश्वर के राज्य में लाते हैं, हम दिखाते हैं कि परमेश्वर तो सारी चीजों का स्वामी है। हालेलुया। आपका भेंट दिखाता है कि जो कुछ आपके पास है वो राजा का है, और जो आप अपने साथ नहीं लाए वो भी राजा का है। दूसरा हमने कारण देखा कि क्यों हमें राजा को भेंट देना चाहिए। नंबर 2, आपका भेंट राजा को शोभा दिए जाने वाला भेंट होना चाहिए। हम राजा के पास जब जाते हैं, ओके, तो हम कुछ भी घटिया या सस्ती चीजें नहीं ले जा सकते। एक राजा का मान सम्मान होता है। ओके, अब देखो, हमारे भारत का एक इतिहास है। हमारा भारत देश सदियों से बहुत ही समृद्ध और आशीर्वादित देश रहा है, और हमारा देश पर किसी एक राजा ने हुकूमत नहीं की। ओके, हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग राजा थे जिनकी अलग अलग रियासतें थी, उनके अलग अलग राज्य थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने देश पर कब्जा किया। देश को जो है उन्होंने अपना गुलाम बनाया। आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन की रानी है एलिजाबेथ, उनका बहुत ही आलीशान ओके राजमहल है इंग्लैंड में, जिसको बकिंघम पैलेस बोलते हैं। और वहाँ पर अगर आप देखो तो वहाँ राजा रानी का बहुत बड़ा विशाल महल है। ओके, वहाँ उनके सैनिक जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो पहचान उनकी होती है कि वो एक राजकीय ओके महल की सुरक्षा कर्मी हैं, वो एक राजा के सेवक हैं। तो आप देखो, रानी एलिजाबेथ जो है, उसकी ताज में जो हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा भी भारत का बहुत ही मशहूर हीरा। किसी को मालूम है उस हीरे का नाम क्या है? कोहिनूर हीरा। हालेलुया। सो आप देखो, भारत जो है वो बहुत पहले से समृद्ध देश रहा है।
हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सो आप देखो, एक राजा जो होता है उसका एक मान होता है, एक सम्मान होता है। कोई भी राजा से मिल नहीं सकता है। ओके, राजा से मिलने के लिए राज्य के व्यक्ति होना चाहिए आपको। ओके, राजा से मिलने के लिए आपको एक बहुत आदर और सम्मान पाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सो जब कोई व्यक्ति राजा के पास जाता है तो उसे जो भेंट राजा के सम्मान या उसकी योग्यता के अनुसार हो, ऐसा ही भेंट वो राजा के पास ले जा सकता था। आप देखो, मलाकी में ही एक अध्याय में परमेश्वर इज़राइल से कहता है, जब तुम मेरे लिए ऐसे भेंट लाते हो, ऐसे जानवर लाते हो जो लूले लंगड़े हैं, किसी का आंख फूटा हुआ है, कोई बीमार है, तुम ये भेंट अगर किसी तुम्हारे राजा या अधिकारियों के पास ले जाओ, देखो वो तुम्हारी हाल क्या करेंगे। परमेश्वर कहता है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे रिजेक्टेड या फिर ऐसे घटिया दान तुम मेरे लिए चढ़ाने आते हो। ओके, सो बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह का भेंट परमेश्वर के लिए लाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आए दिनों हम देखते हैं कि कुछ लोग छुट्टे डालते हैं, तो उनकी छुट्टे का आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो, आप छुट्टा किसको देते हैं मालूम है? 4 आने 8 आने, 1 रुपया 2 रुपया, बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं उनके गले में आवाज़ भी होता है ज़ोर से, हाँ, धड़ाक। सो चिल्लर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। आप देखो, कुछ लोग शायद मुझे गलत समझेंगे, कुछ लोग शायद कहेंगे कि क्या पास्टर आपका ये कहना है कि हम हमेशा संडे को हजारों रुपए प्रभु के घर में लाए। देखिए, उस विधवा स्त्री ने 2 दमड़ी डाले, याद है विधवा स्त्री कितना। फिर यीशु ने क्यों कहा कि जितने धनवान लोग उस जगह पर पैसे डालने आए थे उनमें सबसे ज्यादा दान इस विधवा स्त्री ने दिया। परमेश्वर कभी भी आपके रकम को नहीं देखता है। क्या मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूं? सभी लोगों की समझ में आ गया? ओके, परमेश्वर आप कितना देते हो उसे नहीं देखता है। परमेश्वर आपकी रकम को नहीं देखता है, लेकिन जब आप दान को देते हो तो उसके पीछे किस भावना से आप देते हो, आप किस आत्मा से देते हो, इस चीज को परमेश्वर जरूर देखता है। आदम के 2 बच्चे थे, हाबिल और काइन। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, लेकिन काइन की भेंट को परमेश्वर ने नाकार दिया। जानते हैं क्यों? कितने लोगों को पता है क्यों परमेश्वर ने काइन की भेंट को नाकारा? हाँ, क्योंकि उसने कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर को दिया। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि काइन एक किसान था और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। ओके, जब आप जमीन में काम करते हो तो बहुत ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। और जब उसने देखा कि हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की है, तो वो अपने भाई से नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। और हम देखते हैं, जब उसने देखा कि परमेश्वर ने उसके भेंट को अस्वीकार कर दिया है, तब उसने इन सारी चीजों का बदला अपने भाई से लेने की कोशिश की। देखिए, हाबिल एक चरवाहा था। हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो किस प्रकार के बलिदान से प्रसन्न होता है। जब हाबिल ने अपना दान, अपना भेंट परमेश्वर को रखा, परमेश्वर के आगे रखा, बाइबल कहती है कि उससे जो सुखदायक सुगंध परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंची, उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हाबिल का दान परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर को किस तरह का बलिदान पसंद है। लेकिन काइन इस बात को नहीं जानता। काइन ने अपने मन में कुड़कुड़ाते हुए अपना भेंट परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर ने उसके भेंट को क्या किया? अस्वीकार किया। सो ये गलत फहमी में मत रहिए कि परमेश्वर को आपका पैसा चाहिए। आप परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, वरन जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर ने आपको दिया। अगर आप पेंशन भोगी, आप पेंशन लेते हो, सैलरी है, अगर आप वेतन लेते हो हर महीने, तो याद रखो कौन है जो आपको काम करने की ताकत देता है, बुद्धि देता है। आज कई लोग घर में बैठे जो कमाने के लायक नहीं है, जिनके हाथ पैर टूट चुके हैं, उन्हें भीख मांगना पड़ता है। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, वो आपकी रक्षा करता है, वो आपको कितनी सारी बुराइयों से बचाता है, काम करने के लिए बुद्धि देता है, आपको प्लान्स और योजनाएं देता है।
सो जब आप अपना दशवांश हर महीने लाते हो, दशवांश जो है वो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है। आपको शुक्र मानना चाहिए कि परमेश्वर आपसे 100% नहीं मांगता है, वो कहता है 90% तुम इस्तेमाल करो, लेकिन 10% मेरा है। और जो 10% लोग दे रहे थे वो भी कैसा था? रिजेक्टेड था। लोग ऐसे दान परमेश्वर के सामने ला रहे थे जिसको साधारण मनुष्य भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, अरे ऐसे दान जो तुम मुझे लाते हो, तुम अपने अधिकारियों को, हाकिमों को जाकर दो, देखो वो तुम्हारा क्या क्या हाल करेंगे, तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। सो इस बात को ध्यान रखें कि जब विधवा स्त्री ने अपना दान डाला तो उसके पास जो कुछ था वो सब उसने दे दिया, लेकिन धनवानों ने अपने बड़े भंडार से दिया और उनके पास बहुत कुछ बच भी गया था, लेकिन विधवा स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया। इसलिए यीशु की नजरों में सबसे ज्यादा देने वाली स्त्री वही थी जिसने 2 तांबे के सिक्के परमेश्वर के भंडार में डाले। आपको हैरानी होगी कि यीशु ने पैसों के बारे में बाइबल में सबसे ज्यादा शिक्षा दी है। पाप, पश्चाताप, परमेश्वर के राज्य, मृत्यु, मृत्यु के बाद न्याय, इससे कहीं ज्यादा शिक्षा पर यीशु मसीह ने पैसों के बारे में दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा ही एक ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर से सीधे मुकाबला करता है।